अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और बस ब्रेक देते हुए यही खौफ था कि आते आते लोगों को टाइम ना लग जाए, क्योंकि बड़ा अहम फिनोमेना है। वेरिएबल जितनी भी चीज़ें हैं वो तकरीबन एक ही तरह से बिहेव करती हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स मल्टीप्लाई होंगे क्वांटिटी से। जब फिक्स में आते हैं ना तो एक नया मसला आता है। ये जो फिक्स का हमने पर यूनिट सोचा था, ये सोचते वक्त हमारी अजम्पशन ये थी कि हम लोग यूनिट्स बना रहे होंगे 900। हमारी अजम्पशन क्या थी कि हम यूनिट्स बना रहे होंगे 900। बाकी जगह तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, 800 यूनिट्स बने, एक काम करो इसको 800 से मल्टीप्लाई कर दो। ये स्टैंडर्ड आर लीटर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो आज ही 800 से। ये स्टैंडर्ड आर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 800 से। ऐसे ही है ना। तो फिक्स ओवरहेड में सिर्फ रेट होता है, उसका यूजेज नहीं आ रहा होता डाटा में। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में ये नहीं होता कि वो कितने आर्स या किस तरह से या सिंगल आर कितना वगैरह वगैरह। वो कहते हैं टोटल इतने आर्स या टोटल इतने यूनिट्स की बेस पे हम सोच रहे हैं। तो फिक्स ओवरहेड का जो पर यूनिट निकला हुआ है वो इस तरह से वो नहीं हो सकता, अपग्रेड नहीं हो सकता। और अगर अपग्रेड होगा तो वो अच्छे वेरिएंसेस नहीं देगा। वो वेरिएंस तो देगा लेकिन वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा। भाई ये मैं 50 को उठा के अगर ये 800 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें एक प्रॉब्लम है। मैंने सोचे होंगे 45,000 के टोटल फिक्स खर्चे होंगे, मैंने अंदाज़न उसको 900 पे डिवाइड किया होगा और जवाब निकाला होगा 50 का। एस्टिमेट यही लगाया होगा ना कि 45,000 के खर्चे होंगे, 900 यूनिट होंगे, औसतन जवाब 50 आ जाएगा। अब इस 50 को अगर मैं 800 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो बड़ी अजीब सी बात करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूँ भाई बजटेड आवर्स तो 900 हैं, बजटेड आवर्स 900 हैं। हाँ, आप कहेंगे जी अगर तुम स्टैंडर्ड आवर्स पूछने की कोशिश करो कि हाँ भाई इस वक्त आवर्स लगने कितने चाहिए, तो वो जो वेरिएबल ओवरहेड वाले जो आवर्स हैं, वही जो लेबर वाले आवर्स हैं, उनको मैं कह दूंगा ठीक है जी स्टैंडर्ड आवर्स हमारे केस में जो है वो इतने हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो ओवरहेड्स वगैरह है यहाँ पे उस तरह से नहीं दिया हुआ था, तो ओवरहेड के हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड आवर्स आ जाए। मैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जांपल कंसिडर करता हूँ कि अगर वो हमारे पास आ जाए 800, मैं कहूँ कि ठीक है जी तकरीबन हम लोग 800 आवर्स जो है 10 आवर्स फॉर एग्जांपल वेरिएबल ओवरहेड दिया वो हो 10 आवर्स पर यूनिट, तो मैं वो अंदाज़ा उठा के लगा दूं स्टैंडर्ड आवर्स। और तीसरा वाला क्या है, एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल में कितना लगा, फॉर एग्जांपल मुझे पता लग जाए कि जी एक्चुअल में इतने आवर्स लगे हैं, से मुझे कोई बता दे कि एक्चुअल में आवर्स 720 लगे हैं। अब अगेन चूंकि यहाँ डाटा पूरा नहीं है ऊपर, तो बजटेड आवर्स वो आवर्स हैं जो सोचे थे। सोचा कितना था, 900 आवर्स, लेकिन 800 यूनिट पे लगना कितना चाहिए था, 800 यूनिट या जो भी हमने वो किया उस पर कितना लगना चाहिए था, 800 आवर्स। अच्छा लगे कितने, तो अब यहाँ तीन चीज़ें आ जाएंगी। देखे ना, मैं कहता हूँ ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 kg है, मैं इसको 800 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड है और एक एक्चुअल है। लेकिन इससे पीछे सोची नहीं होती कि कितनी क्वांटिटी लगेगी, हम पर यूनिट सोच के बैठे होते हैं। बजटेड में हम टोटल क्वांटिटी पहले से सोच के बैठे होते हैं, बजटेड वाली। तो जो सोचा था शुरू में, जिसकी बेस पे रेट निकला था, जिसकी बेस पे रेट निकला था ना, वो ये बजटेड आवर्स है जो हमने रेट निकालने के लिए इस्तेमाल किए थे। और सवाल के डाटा के मुताबिक अगर अपग्रेड करूँ तो बनता है SH, और सवाल हमें बाद में AH दे देता है। तो इसका मतलब है कि हाँ इन दो भाइयों के अलावा एक तीसरे भाई भी हैं कि हमने शुरू में सोचा कितना था। यहाँ से इसके वेरिएंसेस निकलते हैं। इसका एक वेरिएंस होता है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम वेरिएंस, और दूसरे को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस। यहाँ कहीं लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज कितना हमने बजट किया था, कितना मैक्सिमम सोचा था, माइनस असल में कितना हुआ। अगर सवाल में देखें तो हम लोगों ने ये 45,000 के हिसाब से सोचा था,
हमने सोचा था ओवरहेड 45,000 होंगे, डिवाइड कर देंगे तो रेट निकाल लिया था। असल में फिक्स ओवरहेड कितने हुए? तो मैं कहूँगा जी सोचा तो हमने 45,000 था, लेकिन सोच का क्या करें, 47,000 असल लगे, 2,000 नेगेटिव हो गया। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस में आप क्या करते हैं, बजटेड में से एक्चुअल माइनस कर देते हैं। बजटेड का मतलब है बजटेड यूनिट्स इनटू बजटेड रेट, एक्चुअल का मतलब एक्चुअल यूनिट इनटू, और अगर आपको टोटल कहते हैं ये पूरा एक्चुअल पकड़ो तो आप कहेंगे बड़ी अच्छी बात की आपने, हमें दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से बचा लिया, हम एक्चुअल उठा के लिख लेंगे। बजटेड पूरा दे दें तो पूरा लिख लेंगे, रेट दे दें तो हम उस रेट को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। दूसरा, जिस तरह से वहाँ क्वांटिटी का, इसका मतलब यहाँ रेट का वेरिएंस इस तरह से आ गया, क्वांटिटी का वेरिएंस जैसे वहाँ आता था हम स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करते थे, यहाँ एक तीसरी चीज़ हो जाएगी बजटेड। तो यहाँ अब आप स्टैंडर्ड में से बजटेड माइनस कर रहे होंगे, यानी एक तरफ स्टैंडर्ड आर्स आ जाएंगे, एक तरफ बजटेड आर्स आ जाएंगे, इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास वॉल्यूम का वेरिएंस आ जाएगा। हाँ, अगर इसमें मैं एफिशिएंसी और कैपेसिटी देखना चाह रहा हूँ तो अगर यहाँ तक मैं चलूँ, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल आर माइनस करूँ तो मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी, और एक्चुअल आर में से बजटेड आर माइनस करूँ कैपेसिटी आ जाएगी। अब आप कहेंगे सर पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा फार्मूला आपको याद है, एस एच माइनस ए एच इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये वही फार्मूला है जो आपने देखा हुआ है, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ा और तरीके से है। आपने यहाँ आर्स वाले को पहली दफ़ा एस एच में से बी एच माइनस करना है, ये टोटल आएगा वॉल्यूम वेरिएंस। मज़ीद तोड़ना है, एस एच को वहीं रखें, दरमियान में ए एच आए, एस एच माइनस ए एच, और अगर इससे अगला वाला चाहिए तो ए एच माइनस बी एच। इसका मतलब ये है कि ये एस एच यहाँ है, ए एच यहाँ है, बी एच यहाँ है। अगर मैं एस एच वाले भाई से बी एच माइनस करूँ तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, एस एच वाले भाई से ए एच माइनस करूँ तो एफिशिएंसी आ जाएगा, ए एच वाले भाई से बी एच माइनस करूँ कैपेसिटी आ जाएगा। तो फार्मूले कुछ इस तरह से बनेंगे। फिक्स के फार्मूले थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन थीम तकरीबन वही है जो हमने पीछे पढ़ा, बस इसमें एक नया वेरिएबल आ गया बजटेड आवर्स। अब अगर मैं अपनी पिछली डायग्राम को कंप्लीट करूं जो जिसमें हमने ऊपर सिर्फ थोड़े से वेरिएबल्स देखे थे, अब हमारे पास ये वेरिएंसेस आ गए। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज इक्वल टू बजटेड एफ ओ एच माइनस, और बजटेड क्या, बजटेड यूनिट इनटू बजटेड रेट, एक्चुअल यूनिट इनटू, अच्छा बजटेड स्टैंडर्ड रेट सेम चीज़ होता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं होती। वॉल्यूम में एस एच माइनस बी एच, और अगर एफिशिएंसी है तो एस एच माइनस ए एच, और कैपेसिटी है तो ए एच माइनस। तो आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, एस एच, ए एच और बी एच। ये पता हो तो इसके सारे फार्मूले कवर हो जाते हैं। आप कहेंगे सर पेपर में इतना आसान तो नहीं होता। सवाल देखते हैं। ये सवाल हम लोगों ने बगैर बाकी सारी चीज़ों के कर लिया था। अब देखते हैं यहाँ पे फिक्स ओवरहेड्स। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का 18 पर डायरेक्ट लेबर आर रेट आ गया आपके पास, स्टैंडर्ड रेट जिसको आप बजटेड रेट भी बोल सकते हैं। कितना आ गया, 18 पर आर। अब ये रेट आ गया, अब एक एक्चुअल चीज़ चाहिए और आपको वो जो तीन भाई चाहिए, बजटेड, एक्चुअल और स्टैंडर्ड। तीन भाई चाहिए, बजटेड, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। बजटेड आर, सवाल ने कहीं हमें बताया कि हमने कितने आर्स के ऊपर अपना फिक्स कॉस्ट वगैरह वो देखा हुआ है। आप क्या करते हैं नॉर्मली, बजटेड वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए आप टोटल कॉस्ट को, टोटल जो भी आपके आर्स हैं, यूनिट्स हैं जो नॉर्मली होते हैं, आप उससे डिवाइड कर देते हैं। सवाल ने हमें कोई नॉर्मली आर्स बताए हुए हैं 15,000। उन्होंने कहा नॉर्मली हम लोगों की कैपेसिटी है 15,000 आर्स, तो बजटेड आर्स मुझे बता चुके हैं वो 15,000। एक्चुअल में जो आर्स हमारे लगे वो हमने निकाले थे थोड़ी देर पहले। हमने निकाला था कि 27,000 आर्स इंटू 33/60। क्या जवाब निकला था, 14850। अच्छा, स्टैंडर्ड तो आपको पता है पर यूनिट पकड़ के इन्फ्लेट कर देते हैं। फिक्स्ड में इन्होंने वो नहीं दिए हुए थे, स्टैंडर्ड आर्स नहीं दिए हुए थे, बस ये कह दिया था लेबर आर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेबर आर पर डिपेंडेंट है। तो जो लेबर के स्टैंडर्ड आर्स हैं वो कितने हैं, सवाल ने दिए थे हाफ आर। उसने कहा था हाफ आर एक यूनिट पे लगता है, और असल यूनिट्स कितने थे 27,000।
तो हमने 13,500 निकाला था। मैं आपको याद कराऊं कि ये दो चीज़ें तो लेबर वाली हैं जो आपने पहले से निकाली हुई थी। पीछे हमने वेरिएंसेस निकाले थे, याद रखिएगा, 13,500, 14,850। 14,850, 13,500, देख रहे हैं? ओए, मैं कहीं और से दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं? स्टैंडर्ड आर 13,500 निकले थे इसी सवाल में, और एक्चुअल आर्स कितने निकले थे? बहुत अच्छी बात है। फिक्स ओवरहेड में जाते हुए आधा डाटा तो पहले से बना हुआ है, आपने सिर्फ बजटेड आर्स पकड़ने हैं और सारे फार्मूले चिपका देने हैं। लें जी, डाटा हमें पता लग गया। एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है? बजटेड माइनस एक्चुअल। क्या एक्चुअल ओवरहेड आ रहा है हमारे पास? 17 पर आर, इन्होंने पर यूनिट में दे दिया। मैंने आपको कहा था टोटल दे दें तो टोटल ले लेंगे, पर दे दें तो पर यूनिट में ले लेंगे। लें जी, बजटेड 18 का बजटेड रेट था और बजटेड यूनिट्स कितने थे? 15,000, तो ये बजटेड आ गया। 17 का एक्चुअल रेट था, सवाल में नज़र आया, और एक्चुअल आर्स कितने थे ये हमने निकाले हुए हैं एक्चुअल, तो ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। वॉल्यूम में जब आए तो वही फार्मूले एस एच माइनस बी एच इंटू एस आर। एस आर तो तीनों भाइयों में 18 ही है, सवाल ने हमें दिया हुआ था। बस आपने जो तीन चीज़ें हैं, एस एच 13,500 था, बी एच 15,000 था, और ए एच 14,850 है, बस आपने उनकी मिक्सिंग करते करते सारे वेरिएंस निकाल लिए। तो एवं हमने साइंस बनाई हुई थी कि पता नहीं फिक्स में जाके क्या हो जाएगा, लेकिन चूंकि इसके फार्मूले थोड़े से डिफरेंट हैं तो अगर उन चारों के साथ जोड़ के करें तो फिर परेशान हो जाते हैं। क्या हमें फिक्स ओवरहेड समझ आ रहा है? क्या हम सबको समझ आ रहा है? तो सवाल देख लेते हैं जी। किन का टोटल? जी, जो वॉल्यूम की एफिशिएंसी है और वॉल्यूम की कैपेसिटी, ये दोनों हमेशा मिला के इस वॉल्यूम के बराबर होंगे, क्योंकि उसी में से टूट के निकले हुए हैं। डाटा दे दिया जी सवाल ने, उसने कहा जी इन्फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया हुआ आपके पास, रॉ मटेरियल का रेट, लेबर, और लेबर में उन्होंने पर आर, वो आर्स भी बता दिए कि कितने लगते हैं, ओवरहेड बता दिए, नॉर्मल कैपेसिटी बता दी, फिक्स टोटल ओवरहेड हमने कितने रखे हुए हैं वो बता दिए, एक्चुअल आर्स बता दिए, और फिर कह दिया अनफेवरेबल मटेरियल यूजेज वेरिएंस, अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस। समटाइम वो इस तरह की शरारत करते हैं, कभी वो डाटा देके वेरिएंस कैलकुलेट करवाते हैं, कभी वेरिएंस देके डाटा निकलवाते हैं बीच में से। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी बता दी है, एक्चुअल फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स का ग्रैंड टोटल भी बता दिया है, और अब कहते हैं कि भाई मुझे मटेरियल की कॉस्ट निकाल के बताओ, लेबर के सारे वेरिएंसेस बताओ, ओवरहेड के वेरिएंसेस बताओ। आप कहेंगे सर लेबर के वेरिएंस के लिए तो हमें चार चीज़ें चाहिए, एस आर, एस एच, ए आर, ए एच। एस आर 150 पूरे यूनिट का है और एक यूनिट पे आर्स कितने लग रहे हैं, तो पर आर कितना वो हुआ रेट, 120 हमारा स्टैंडर्ड रेट आ गया। स्टैंडर्ड आर उन्होंने बताए हुए 1.25 है, लेकिन 1.25 तो एक यूनिट का है ना, असल गेम कितनी हुई है, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हुए, तो 1,25,000 स्टैंडर्ड आर्स होने चाहिए। ये बात समझ आई? एक्चुअल रेट, इन्होंने एक्चुअल कॉस्ट बता दी हमें। क्या एक्चुअल आर्स बताए? एक्चुअल आर्स भी बता दिए। तो एक्चुअल जो आर्स हैं वो हमारे निकले 130, और एक्चुअल जो कॉस्ट है उसको आर से डिवाइड किया तो हमारे पास एक्चुअल रेट आ गया। जल्दी से करें जी, 125। अब ये चार चीज़ें आ जाए तो लेबर की वेरिएंसेस निकाल देंगे सारे। ओवरहेड में बात करें तो ओवरहेड में चल तो ज़्यादातर यही लेबर के आर्स रहे होते हैं, तो कहानी में आपको जो स्टैंडर्ड आर्स, एक्चुअल आर्स हैं ये मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड रेट ओवरहेड का 137.5 पर यूनिट है, और आप चल रहे हैं आर्स में, तो एक यूनिट पे आर्स कितने लगते हैं, 1.25। तो अगर मैं इसको 1.25 से डिवाइड कर दूं जी, इसका मतलब ओवरहेड का जो रेट है स्टैंडर्ड वो 110 है।
तो डाटा को पकड़ना, उसको तोड़ना, उसकी फिगर्स निकालनी है और फिर हमने असल सिचुएशन पुट कर देनी है। सिर्फ एक जगह हमें प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि हमें वेरिएंस नहीं निकालना, वेरिएंस दिए हुए हैं, वेरिएंस में से अपना डाटा निकालना है। क्लियर है? जल्दी से देखते हैं। लेबर का रेट और वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, हमने ठग करके उसके सारे वेरिएंसेस निकाल दिए। मटेरियल में उन्होंने कहा था कि ये स्टैंडर्ड फलाना फलाना इस तरह से करके है। मटेरियल में क्या क्या हमारे पास मौजूद है? कुछ भी नहीं मौजूद। मटेरियल में सिर्फ एक वेरिएंस मौजूद है और पर यूनिट एक स्टैंडर्ड मौजूद है। उससे मुझे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट तो पता लग जाएगी। क्या टोटल एक्चुअल कॉस्ट मेरे पास है मटेरियल की? टोटल एक्चुअल तो निकालनी है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट में माइनस करूं तो मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट तो है नहीं, लेकिन वेरिएंस का जवाब है मेरे पास। यूजेज इतना और प्राइस इतना, याद है एक टोटल ऑफ वेरिएंस होता था जो टोटल स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करते थे। इन दोनों को जोड़ दें, टोटल वेरिएंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम निकाल सकते हैं 170 एक यूनिट की है और यूनिट है 1 लाख। एक्चुअल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है और ये वाली चीज़ हमें इन दोनों को ऐड करके पता लग जाएगी। तो सम टाइम फिल इन द ब्लैंक्स करवाते हैं। पहले आसान आसान बातें देख लेते हैं। फिक्स ओवरहेड का देख लेते हैं। वॉल्यूम SH BH। अच्छा, SH कैसे निकाले? एक यूनिट पे कितने? 1.25। यूनिट्स कितने? 1 लाख। तो क्या होने चाहिए? 1.25। और एक्चुअल नीचे से भी हम निकाल लेते हैं, तो 1.25 हमारा वो है। अच्छा, बजटेड सवाल ने दिया हुआ कहीं? नॉर्मल कैपेसिटी बजटेड भी मिल गया। एक्चुअल दिया है कहीं? जी यहाँ से भी हमने निकाला था कहीं से एक्चुअल आवर्स 1,30,000। तो ओवरहेड के अंदर तो फार्मूलों में चीज़ें पुट करते जाएँ, ठकाठक होता चला जाएगा। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये सारा वेरिएंस, ये वो वाली बात है। हमने कहा वेरिएंस दिया हुआ उन्होंने दोनों, हमने दोनों को ऐड किया। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट से पर यूनिट को उठा के नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व किया, एक्स निकल आया। तो कभी कभी मूड में होता है तो वो आपको इक्वेशंस के थ्रू चीज़ों को सॉल्व करवा लेता है। एक सवाल बहुत ही जल्दी से देखते हैं, वक्त बहुत ही कम है। एक सवाल सा दे दिया उन्होंने, डायरेक्ट मटेरियल की यूजेज है 1.75 टन पर यूनिट और रेट है इतना। डायरेक्ट लेबर के आवर्स इतने हैं, रेट इतना है। इसमें आइडल टाइम भी है 5%। फिक्स प्रोडक्शन की रेट और इस तरह से है। फिर एक्चुअल डाटा दिया हुआ है, आपने सिर्फ अपने वो सारे वेरिएबल ढूंढ के निकालने हैं। और सवाल ये कह रहा है कि सारे मटेरियल वेरिएंस, सारे लेबर वेरिएंस, सारे प्रोडक्शन वेरिएंस जो है ओवरहेड वो आपने निकालने हैं। आप फार्मूलों में वो सारा डाटा जो आपने एक एक करके निकाला है पुट करते जाएं। जो चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ लेके आया हूँ वो है लेबर। लेबर में उन्होंने कह दिया कि 8 आवर्स लगाती है लेबर, लेकिन 5% आइडल टाइम आ जाता है एस्टिमेटेड। इसका मतलब है 95% नॉर्मल होगा और 5%। तो फिर आप ये करेंगे कि जब आप इसके फार्मूले पे आएंगे तो स्टैंडर्ड आवर्स इसके पकड़ के 95% लेंगे और एक दूसरा वेरिएंस निकाल देंगे आइडल टाइम, जिसका फार्मूला सेम होगा, सिर्फ उसके आवर्स होंगे 5%। अच्छा, फिर असल में क्या हुआ? असल में जो वेरिएंसेस आए वो उन्होंने बताया कि जी आइडल टाइम असल में चला गया 4% पे। तो जहां इस डाटा में असल वाले आवर्स आ रहे हैं, आपने उसको 96% इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 4%। सिर्फ वाहिद एडजस्टमेंट ये करनी है कि लेबर के वेरिएंस को तोड़ देना है 2 हिस्सों में। एक कर देना है आइडल से बचा के जितना है और दूसरे में आइडल। इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेबर का वेरिएंस आ जाएगा। आप यूँ भी कर सकते हैं कि टोटल वेरिएंस निकाल लें एफिशिएंसी का और ये बता दें कि आइडल 5% है इसमें। तो आपको अगर आइडल टाइम आ जाए तो आपने आइडल टाइम का एक अलग वेरिएंस निकालना है जो यही वेरिएंस से निकलेगा। ये वेरिएंस उतने % नीचे हो जाएगा जितना असल में काम किया है इन्होंने, और जो आइडल टाइम है वो दूसरी तरफ आ जाएगा। बाकी चीज़ें सेम हैं जिस तरह से पीछे दी हुई थी। लें जी,
मटेरियल के अंदर 4 तरह के मसले होते हैं। एक मसला वेरिएंसेस को समझना, दूसरा मसला फिक्स ओवरहेड की गहराई में जाके उसकी लॉजिक समझ के उसके वेरिएंस समझ लेना, तीसरा मसला मिक्स और यील्ड वेरिएंस, और चौथा मसला इसका प्रोसेस के साथ जुड़ के सवाल आ जाता है कभी कभी। तो जल्दी से मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस की बात करते हैं। हम कहते हैं मटेरियल की प्राइस का वेरिएंस तो होता है, यूजेज का भी वेरिएंस होता है। ये यूजेज का वेरिएंस क्यों आता है? यूजेज का वेरिएंस इसलिए आता है कि आपने इतनी क्वांटिटी सोची थी जबकि उससे ज़्यादा लग रही होती है, कम लग रही होती है। समटाइम आपकी क्वांटिटी में 2-3 मटेरियल मिक्स हो रहे होते हैं, ए बी सी 3 मटेरियल हैं वो मिक्स हो रहे हैं। आपने जिस मिक्सिंग में सोचा था वो मिक्सिंग भी वैसी नहीं रहती, और आपने जितना उसमें आउटपुट सोचा था वो आउटपुट भी उतना नहीं रहता। तो हियर हमारे पास आ जाता है एक मिक्स वेरिएंस और एक आ जाता है यील्ड वेरिएंस। मिक्स जिसमें मिक्सिंग गलत हो गई होती है, आपने सोचा था मिक्सिंग होगी 60 और 40 की रेशो में और बी की, असल में हो गई 50-50 की रेशो में। तो एक मिक्सिंग का भी मसला आ जाता है, एक क्वांटिटी का भी मसला आ जाता है। तो मिक्स और यील्ड वेरिएंस को इकट्ठा करें तो यूजेज बन जाएगा, और यूजेज और प्राइस को इकट्ठा करें तो टोटल बन जाएगा। तो अब हम यूजेज वेरिएंस के अंदर एंटर होने लगे हैं। ये काम सिर्फ एक ही टाइम पे करना है जब आपके पास मल्टीपल मटेरियल्स हो, तो फिर वेरिएंस आ जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मिक्स और यील्ड वेरिएंस पे परेशान हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे वेरिएंस में सबसे आसान टॉपिक यही है। सिर्फ एक अप्रोच समझ आनी चाहिए। जादुई फॉर्मेट आपके हाथ में हो तो गेम तो सारी बन जाती है। यहाँ जादू क्या है, ये एक एग्जांपल दी हुई है समझने के लिए कि मटेरियल ए पे 5 kg लगना था 2 रुपये के हिसाब से, बी पे 10 kg लगना था 3 के हिसाब से। इसका मतलब पर यूनिट 10 रुपये खर्च होना था ए पे और 30 रुपये खर्च होना था बी पे। तो इनकी आपस में जो मिक्सिंग बननी थी वो ये बननी थी कि 5 kg इसका और 10 kg, यानी एक यूनिट बनाने के लिए 5 kg ए का लगता और 10 kg इसका लगता। इसका मतलब 1/3 ए लगता और 2/3 बी लगता। असल जब हुआ तो उसमें 600 kg ए लग गया और 750 kg बी लग गया, यानी इनकी वो रेशो नहीं रही जो हमने सोची थी। एक तो रेशो भी वो नहीं रही और दूसरा यूनिट्स भी वो नहीं रहे। तो फिर आप क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें आपके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, ये एक बॉक्स मैंने बनाया, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स। आपको पता है ना वेरिएंस में 2 एक्सट्रीम पे, एक तरफ फुल स्टैंडर्ड है और एक तरफ फुल एक्चुअल है। एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में 600 ए था, 750 बी था और 1350 टोटल था। 600, 750 और 1350। अच्छा, स्टैंडर्ड में कितना होना चाहिए था? 80 यूनिट पे 15 kg लगने चाहिए थे। तो 80 यूनिट पे 1500 kg का मतलब है 1200 kg लगने चाहिए थे। 80 यूनिट पे ये कितना लगना चाहिए था? ए 5 kg हमने सोचा हुआ था। 5 kg 80 यूनिट पे कितना लगना चाहिए था? 400। और 10 kg 80 यूनिट पे कितना लगता? तो ये वाला कॉलम बना सकते हैं। स्टैंडर्ड ये था कि ये 400 लगता, ये 800 लगता, इनकी 1/3 और 2/3 की रेशो होती है और 1200 kg बनता। असल में क्या हुआ, 1350 kg बना 600 और 750 के हिसाब से। तब आपने क्या करना है, ये एक्चुअल सवाल में दिया हुआ था ये निकाल लेना है, स्टैंडर्ड हमने वर्किंग करके निकाल लेना है। ये दोनों चीज़ें निकालनी, एक सेंटर में कॉलम डालेंगे एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड मिक्स। अगर मैं कहूँ कि ये एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स में होती, याद करें वेरिएंस बनाते हुए हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर एक्चुअल वाले को इधर ले आऊँ और इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या जवाब आएगा। वही हरकत दोबारा की, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स। एक्चुअल क्वांटिटी लेफ्ट पे दी हुई है राइट पे दी हुई है, तो राइट से क्वांटिटी आनी चाहिए। अच्छा, स्टैंडर्ड मिक्स लेफ्ट पे दिया हुआ है राइट पे दिया हुआ है, तो मिक्सिंग लेफ्ट से आनी चाहिए, क्वांटिटी राइट से आनी चाहिए। तो मैं अब सेंटर वाला कॉलम तश्कील कर दूंगा, क्वांटिटी राइट से इधर लिख दी और मिक्सिंग लेफ्ट से लिख दी। क्वांटिटी ये और मिक्सिंग वो रेशियो है 1/3 और 2/3 वाली। इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया 450 आ गया, 2/3 से मल्टीप्लाई किया 900 रुपये आ गया। क्या ये टेबल बना लेंगे? तो बस फिर तो सारे वेरिएंस निकल आए। अगर ये टेबल बन गया तो इन दो का डिफरेंस यील्ड है, इन दो का डिफरेंस मिक्स है और इन दोनों का टोटल डिफरेंस यूजेज है। बस जो डिफरेंस है आपने उसको स्टैंडर्ड रेट, फार्मूला क्या होता है, SQ माइनस AQ इंटू, तो बस ये वाले भाई में से ये वाले भाई माइनस करने का मतलब है यील्ड, ये वाले भाई से ये वाले भाई माइनस करने से मिक्स, और पहले वाले भाई से सबसे आखिरी वाले भाई माइनस करने से
अब सवाल जैसा मर्जी हो, ये टेबल बना दिया, सारे वेरिएंसेस खुल के सामने आ जाएंगे, जैसा मर्जी सवाल हो, बस ये टेबल बनाना आना चाहिए। एक्चुअल जितनी क्वांटिटी है ऊपर नीचे लिख के एक्चुअल लिख दिया, और एक्चुअल यहाँ पे भी लिख दिया। फिर इधर आए और स्टैंडर्ड जो दिया हुआ था 1 यूनिट का उसको मल्टीप्लाई करते गए एक्चुअल यूनिट से, इससे स्टैंडर्ड मिक्सिंग आ गई। ये मिक्सिंग की रेशियो यहाँ से उठानी है क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी लिखी और इस क्वांटिटी को इस वाली रेशियो में लिख देना है। ये बात सबको समझ आ रही है? तो बस अब इनका डिफरेंस जो है ना, अब अगर आप देखें तो हम ये 400 800 वाले कॉलम और 450 और 900 वाले कॉलम, इसमें से ये माइनस करके रेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। मिक्स के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले भाई में से ये भाई माइनस करेंगे, 450 900 में से 600 और 750, इसमें से ये वाले भाई माइनस की और रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। यूजेज में सबसे पहले वाले से सबसे आखिरी वाला माइनस करके रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को ऐड किया तो यूजेज आ गया। दोबारा डायग्राम देख लें, एक तरफ फुल एक्चुअल क्वांटिटी, एक तरफ फुल स्टैंडर्ड। इधर स्टैंडर्ड मिक्स में, राइट पे एक्चुअल मिक्स में। ये फॉर्मेट आपके पास व्हाट्सएप में भी आ जाएगा, आप नोट करें। हर दिन जो हमारा सेशन वो हो रहा है वो गूगल ड्राइव के ऊपर वो सेशन बाय सेशन PDF पड़ी हुई होती है, जो भी यहाँ पे डिस्कस हुआ है। आप उसको किसी भी फॉर्म में प्रिंट निकाल सकते हैं। मैं आखिरी दिन एक किताबचा सा कंबाइन कर दूंगा 6 पेजेस पर शीट पे करके, तो वो बड़े कम पेजेस के अंदर जो है ना एक डाटा होगा जिसको आप फोटोकॉपी भी करा सकते हैं अगर आपको यूज़ करना हो तो। सवाल ऑटम 2011 का, स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स दिया हुआ उन्होंने कहा जी मटेरियल A 30 kg लगेगा, मटेरियल B 25 kg लगेगा, लेकिन इस दफ़ा पर यूनिट नहीं दिया, उन्होंने कहा 400 यूनिट पे इतना लगेगा। और हमें क्या निकालना होता है, पर सिंगल यूनिट। तो हमने 30 kg को 400 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जवाब आ गया 0.075 kg पर यूनिट, और इस 25 को डिवाइड किया 400 पे तो हमारे पास जवाब आ गया 0.0625। फिर उन्होंने कहा एक्चुअल यूनिट्स इतने हैं 192। तो याद है आप स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को इससे मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल यूनिट से। आपने इन दोनों को 192 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएंगे स्टैंडर्ड वेट्स। एक्चुअल वेट उन्होंने दे दिया 16 13। तब क्या करें, हमारे टेबल में सबसे राइट पे लिख दिया 16 और 13 एक्चुअल। लेफ्ट पे आपने स्टैंडर्ड लिखना है। स्टैंडर्ड कैसे हुआ, 0.075 को 192 से और इसको भी 192 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ जाता है 14.4 और 12। ये टेबल इधर से, ये टेबल इधर से। अब क्या करना है, क्वांटिटी यहां से लेनी है 29 और मिक्सिंग वहां से जो उनकी रेशियो है आपस की वो यहां अप्लाई कर देना है इस रेशियो में। यानी कि 29 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं समझाने के लिए आपको बताने की कोशिश करूं, ये मैंने कैसे निकाला होगा, मैंने 29 को मल्टीप्लाई किया होगा इनकी रेशियोज में। ए के सामने हूं ना, तो 14.4 से मल्टीप्लाई किया होगा, डिवाइड किया होगा 26.4 से। और ये कैसे निकाला होगा, 29 को मल्टीप्लाई किया होगा 12 से और डिवाइड किया होगा 26.4 से। डन। जब ये 3 चीज़ें आ गई तो बस अब आपने फलाना में से फलाना माइनस करके और रेट से मल्टीप्लाई करते चले जाना है, जो भी स्टैंडर्ड रेट है। इवन प्राइस वेरिएंस पूछ लें तो आप एक्चुअल क्वांटिटी और वो वाली चीज़ें भी बीच में ला सकते हैं वही 2 चीज़ें जिसको आपने वहाँ पे कवर करना है। इसी तरह से सवाल है, मिक्सिंग है 50 30 और 20% की रेशियो में, लॉस बताया है, इग्नोर कर दें क्योंकि यील्ड तो ऑटोमेटिकली बता देता है कि लॉस की वजह से कितना हमारे पास आया। स्टैंडर्ड वेट्स दिए हुए हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 927,000 की, तो 927,000 को 0.5 से 0.3 से और 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टैंडर्ड वेट्स आ जाएंगे। एक्चुअल वेट्स ये दिए हुए हैं, तो सवाल में एक्चुअल वेट सजा दिए यहाँ 530 280 190, स्टैंडर्ड यहाँ सजा दिए, क्वांटिटी ये पकड़ी और मिक्सिंग वो पकड़ी। वो मिक्सिंग क्या थी 50 30 और 20 की, उस रेशो में ये आ गए। जब ये तीनों कॉलम आ गए तो इसमें से ये माइनस करने से यील्ड आएगा। क्यों आएगा, देखें दोनों में मिक्सिंग सेम है तो डिफरेंस क्या है दोनों कॉलम्स में, क्वांटिटी का। तो ये यील्ड का डिफरेंस है, कितना निकला। इन दोनों में क्वांटिटी सेम है, डिफरेंस किसका है, मिक्सिंग, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मिक्स वेरिएंस। इन सबको ऐड कर लेंगे तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल क्या होता था, यूजेज। बस आप मिक्स यील्ड यूजेज जितना भी है आप इस फार्मूले में पुट करते जाए और वो सारा का सारा आता चला जाएगा। सवाल तो दिखाने को और भी है लेकिन
दामन वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं। ये एक सवाल आया हुआ था अभी आसपास की अटैम्प्ट्स में, जिसमें उन्होंने छोटे छोटे से ना इक्वेशंस बना के वैल्यूज निकाली हुई थी। वो आपको दे देते हैं कि ये आपके वेरिएंसेस हैं और कहते हैं ये कुछ डाटा है और कुछ डाटा निकालने का आपको कह देते हैं। तो आप वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं, जो जो पता होता है उसमें लिखते हैं, जो मिसिंग फिगर है उसको प्लस माइनस करके निकालते हैं। तो 2 नंबर के 4 वो थे जिसमें वो जानना चाह रहे थे कि लोगों को ये काम करना आता है या नहीं आता। आज के दिन की सबसे आखिरी बात, वेरिएंस और प्रोसेस अगर मिक्स हो जाए तो फिर क्या होगा? चिंगारियाँ निकलेंगी, तूफान आएंगे। समटाइम टॉपिक चल रहा है वेरिएंस का, लेकिन हरकतें होती हैं प्रोसेस वाली। वो कहते हैं वेरिएंस निकालो, लेकिन ये नहीं बताते कि इतने यूनिट्स पूरे बन गए हैं, कहते हैं इतने यूनिट्स पार्शली कंप्लीटेड है, इतना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, इतना क्लोजिंग, यानी कि वो सारे बातें वो वाली करते हैं प्रोसेस वाली। और सवाल किसका होता है? घबराना ही नहीं है, घबराना तो कभी भी नहीं है हमने। ऑल सेम, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन में जब आप एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे ना, अब एक्चुअल यूनिट्स के बजाय आपको मल्टीप्लाई करना होगा इक्विवेलेंट यूनिट्स के साथ, बस और कुछ नहीं करना। इसका मतलब उस इतने बड़े जादुई फॉर्मेट में आपको सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट्स चाहिए। तो अगर सवाल में इस तरह की मिक्सिंग आ जाए, आपने परेशान नहीं होना, आपने उस सवाल को प्रोसेस कॉस्टिंग की तरह से इक्विवेलेंट यूनिट्स में जैसे सॉल्व करते हैं वो कर देना है। और जहाँ जहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आर्स, स्टैंडर्ड चाहिए हो, वहाँ वहाँ आपने एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इक्विवेलेंट यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है। आपने सिर्फ वही टी अकाउंट बना के उसी तरह से पहले ये चीज़ें निकालनी है कि फिनिश गुड कितने हैं, नॉर्मल लॉस, सारा कुछ प्रोसेस का जो स्टार्ट होता था, हम पहले क्वांटिटी रिकनसाइल करते थे, फिर हम पहुंच जाते थे इक्विवेलेंट यूनिट्स की वर्किंग में। बस ये 2 काम करने हैं, यानी यूनिट्स सबसे पहले समझने हैं, फिनिश के कितने, इसके कितने, उसके कितने, उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने हैं जादुई फॉर्मेट से, और फार्मूला वेरिएंस एनालिसिस के अप्लाई कर देने। AR को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, SR को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AH AQ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क एक ही चीज़ को पड़ेगा आपके वेरिएबल्स में, SH SQ। पेपर में सवाल आ जाए और आपके पास मिनट हैं 7, सवाल है 17 नंबर का, और आपको पता है कि पीछे इक्विवेलेंट यूनिट्स में जाके उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, आप सारे फार्मूले सजा दें, हर जगह जो स्टैंडर्ड वाली जगह उसे खाली छोड़ दें। बाकी चीज़ें तो आपको पता है, वो तो लिखें, जवाब तो निकालें। फिर सोचें खाली अजीब सा लग रहा है, खुद ही से ही जो साथ आपको एक्चुअल नज़र आ रहा है उसके आसपास का एक स्टैंडर्ड एज्यूम करके लिख लें, क्योंकि आप कर तो गलत रहे हैं लेकिन आपका प्रोसेस तो चल रहा है। आप वेरिएंसेस का टोटल निकाल रहे हैं, उसका ग्रैंड टोटल निकाल रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़, एक फिगर निकली नहीं है। अब अगर मुझे स्टैंडर्ड पहले स्टेप में नहीं निकल रहा तो मैं तो पूरा सवाल कर ही नहीं सकूंगा। मैंने अपने फार्मूलों में 6 दफ़ा SQ को इस्तेमाल करना है, लेकिन 25 दफ़ा कुछ और चीज़ों को इस्तेमाल करना है। तो मैं सारे फार्मूले सजा दूँ और उसमें सारी चीज़ें डाल दूँ, निकल आए तो ठीक है, टाइम कम हुआ तो फिर मैं खुद से लिख के उसको कम से कम किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँ। हौसला होगा कि मेरा सारा सवाल हुआ वह सिर्फ एक इक्विवेलेंट यूनिट्स की वर्किंग कर लूँ, फिर देखना सारी चीज़ें निकल आएंगी। बहुत जल्दी से, अब इख्तितामी 1-2 मिनट रह गए, बहुत जल्दी से जो है वो इस तरफ आते हैं। एक सवाल, स्टैंडर्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, इस सवाल को मार्क कर लें। कभी भी वेरिएंस कॉस्टिंग करते हुए आपको हो कि हमने एक ऐसा सवाल करना है जिसमें सारे वेरिएंसेस की रिकन्सिलिएशन और प्रोसेस के साथ मिक्सिंग सब टैली हो जाए, तो ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इसमें सारी चीज़ें एक जगह एक सवाल में इकट्ठी हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 1 kg लगेगा और रेट भी दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर के स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट भी दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स की चीज़ें भी दी हुई हैं, एक्चुअल डाटा दिया हुआ है। फिर वो गंदी गंदी बातें शुरू कर दी प्रोसेस कॉस्टिंग वाली, याद है? FIFO यूज़ होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 25,000 और 35,000 है, 80% कंप्लीट और 60% कंप्लीट, लॉस 7% है। तो सबसे पहले तो आपको याद है हम क्या करते थे, हम टी अकाउंट बना के इनपुट आउटपुट अपने टैली करके नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस समझ लेते थे। नॉर्मल लॉस हमने निकाला, वो 225 इन हुए थे, 35,000 उस लेवल तक नहीं पहुँचे थे, उनको माइनस कर दिया। नॉर्मल लॉस ये वही काम है जो प्रोसेस में करते थे। नीचे इक्विवेलेंट यूनिट्स की वर्किंग बना ली, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फलाना फलाना यहाँ तक। इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए 211,700 और 202 275। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर मुझे चाहिए तो इतनी क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल, कि आपको पता लग जाएगा कि वो कितने हैं। ये इतने यूनिट्स आ गए, इन यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 kg पर यूनिट लगता था, तो अगर 211,700 kg हैं तो उस पर 211,700 kg लगेगा। 1.2 आवर्स लगते थे एक यूनिट पे, और यूनिट्स कितने हैं
स्क्रीन पे आपको नज़र ही नहीं आ रहा और ये स्क्रीन ऊपर होगी भी नहीं, लेकिन शायद इसमें कुछ थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं आपको दिखा दूं क्योंकि सामने वाले यूज़र्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब नज़र आ रहा है? तो आप ये देखें कि हमने मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट 211,700 देखे और कन्वर्जन के 202,275 देखे। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स ये वो इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना इन यूनिट से। पहले हम पूरे यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे, अब किससे करेंगे? इक्विवेलेंट यूनिट। तो 1.2 आर था पर यूनिट, तो हम 1.2 को 202 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा 242। बस सिर्फ इतना काम हमने नया किया और बाकी सारी चीज़ें पैटर्न के मुताबिक उसी तरह से आपके फार्मूले आएंगे, उसी तरह से सब कुछ SP AP AQ फलाना फलाना आएगा। जहाँ जहाँ स्टैंडर्ड आता चला जाएगा वहाँ वहाँ आपका वो जो इक्विवेलेंट यूनिट्स वाली चीज़ है वो मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। बाकी तो SR AR और ये सारी चीज़ें तो आपको सवाल में दी हुई थी। तो बस जहाँ जहाँ स्टैंडर्ड आ रहा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी या रेट आ रहा है, वहाँ वहाँ उस टेबल से आई हुई चीज़ें हैं, बाकी सारे वही फार्मूले हैं, सब कुछ आपको आता है। इस वाले ने एक एक्स्ट्रा बात भी की, उसने कहा भाई आप अपने स्टैंडर्ड और एक्चुअल जो प्रॉफिट है उसको रिकनसाइल कर दें, कॉस्ट को रिकनसाइल कर दें। तो नॉर्मली जब इस तरह से होता है, वक्त कम है, तो हम क्या करते हैं, एक रिकन्सिलिएशन बनाते हैं, हम एक्चुअल कॉस्ट पकड़ते हैं, उसमें सारे वेरिएंसेस प्लस माइनस करते हुए पहुंच जाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। एक्चुअल कॉस्ट पकड़ी और हम कहते हैं मटेरियल प्राइस में एडवर्स वेरिएंस आया था, इसमें यूजेज में इस तरह का वेरिएंस आया था। आप उसको एडजस्ट करते करते चले जाते हैं और आप एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट से शुरू करके एक्चुअल कॉस्ट पे भी आ सकते हैं। तो एक रिकन्सिलिएशन समटाइम एग्जामिनर मांगता है कि आपने ये 6 वेरिएंसेस निकाल दिए, अब रिकनसाइल करो, स्टैंडर्ड से एक्चुअल तक जाओ। तो हम कहते हैं हमने सोचा था इतना वेरिएंस आ गया, तो जो वेरिएंस आया हम उसे ऐड कर देंगे, और अगर एडवर्स हुआ होगा, मतलब एडवर्स ज़्यादा खर्चा लगा होगा, हम उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। तो ये डिपेंड करता है आप स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं या एक्चुअल से शुरू करते हैं। एक्चुअल से शुरू करें तो ट्रीटमेंट उलट होगा, स्टैंडर्ड से शुरू करें तो ट्रीटमेंट उलट होगा। एक्चुअल से शुरू करेंगे, आप कहेंगे खर्चा इतना, असल में इतना खर्चा लगा। एडवर्स अगर माइनस में है तो आप माइनस करेंगे, यानी इसका आप एक्चुअल से शुरू करेंगे तो एडवर्स को आप नेगेटिव लिखेंगे और फेवरेबल को पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड से शुरू किया तो रिवर्स करना पड़ जाएगा। तो आप इस तरह से एक रिकन्सिलिएशन ही बनाते हैं। जाहिर है वक्त कम है तो ये आखिरी सवाल सिर्फ दिखा ही सकता हूँ ताकि एक दफ़ा आपकी नज़रों में आ जाए और फिर मैं बाद में इस पर आपको वीडियो में अवेलेबल कर दूँ। तो आज गिनती के कुछ 2-1 सवाल ऐसे हैं जो वीडियोज़ की तरफ गए, और आज मैंने आपको डरा भी दिया है कि हमने टोटल जो है वो 66 के करीब सवाल बाय द एंड ऑफ द सेशन, जब हम नेक्स्ट कल की क्लास ख़त्म कर चुके हैं तो कवर हो चुका होगा। तो मैं जो है वो बस अब माजरत के साथ जो है वो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्ट्रेच कर लिया, तो अब IK वाले जो है वो क्लोजिंग कर देंगे सेशन की, और हम इंशाल्लाह ताला कल एक लास्ट डे के लिए मिल रहे होंगे जिसमें इंशाल्लाह हम लोग रीसेंट पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं पहले उसकी टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा कि पेपर के वक्त आपने क्या सोचना है, पेपर से पहले क्या सोचना है, पेपर से पिछली रात क्या करना है, पेपर वाले दिन रीडिंग टाइम में क्या करना है, फिर जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको थोड़ा सा वर्कआउट करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर हम सवाल बाय सवाल शुरू कर लेंगे। अल्लाह करे वो 9 के 9 सवाल हम कर लें, नहीं तो अगर एक आध सवाल उसका बच गया तो वो चला जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है सर जी, थैंक यू। Dear students, we have completed the 4th of 5th exam focused revision session of CAF 3 Cost and Management Accounting. The material being used today would be shared using a link under the video of this session on Facebook page, which is icap.ca students. For his devotion and dedication, please give sir a big round of applause. Sir, thank you so much. CAF 6 MFA Managerial Analysis second and final session will be conducted today from 6 p.m. to 9 p.m. Till then, take care and Allah Hafiz.